अच्छा जी, तो गेटेड कैटेगरीज उन कैटेगरीज को कहा जाता है कि जिन कैटेगरीज के अंदर आपको सेल करने से पहले अमेजोन आपसे सर्टिफिकेशंस रिक्वायर करता है। ठीक है, आपसे इनवॉइसेस मांग लेता है, आपसे ब्रांड के अप्रूवल्स की या ब्रांड के लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आपसे जो है वो मांग लेता है। ठीक है, तो ये वो कैटेगरीज या वो प्रोडक्ट्स होंगे कि जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको सॉफ्ट अप्रूवल नहीं मिलते। अमेजोन आपसे सर्टिफिकेशन मांगे बगैर आपको अमेजोन अपने ऊपर सेल नहीं करने देगा। ठीक है, सो नंबर वन क्या होगा, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर अमेजोन सर्टिफिकेशन रिक्वायर कर लेगा। नंबर टू, या फिर ये प्रोडक्ट्स वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिनके ऊपर ब्रांड से आपको खरीदना पड़ेगा, ब्रांड से आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, ब्रांड से इस चीज की परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं इसको सेल करूं कि ना करूं, यानी ब्रांड आपको प्रूव करे, ब्रांड आपको इजाजत दे कि यस यू कैन सेल इट, यानी दूसरे लफ्जों में ब्रांड की तरफ से आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आपको मिला हो। ठीक है, अमेजोन इस चीज को मेक श्योर करता है कि जो भी सेलर अमेजोन के ऊपर सेल कर रहा है वो प्रोडक्ट जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। यानी अमेजोन सेलर्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करता है कि क्या ये सेलर ओरिजिनल भी है, जेन्युइन भी है कि नहीं है। ठीक है, तो जब आप किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट को अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट करके सेल करना शुरू करते हैं, तो चूंकि आप नए सेलर होते हैं, अमेजोन आपके पास फौरन से आ जाता है और आपको कहता है कि ये जो ब्रांड आप सेल करने जा रहे हो, इस ब्रांड के आप ओनर नहीं हो। जब आप इस ब्रांड के ओनर नहीं हो तो आपको इस ब्रांड के ओनर से परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन लेने के बाद जो है आप अमेजोन के ऊपर इसको सेल कर सकते हो। नंबर वन। ठीक है, या फिर वो प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती है जो डायरेक्टली जो है वो इंसान से रिलेट करेगी, डायरेक्ट इंसान की यानी ह्यूमन बॉडी से रिलेट करेगी। अब ह्यूमन बॉडी में मेल फीमेल बच्चा सब बूढ़ा सब आ जाएंगे। ठीक है, सो डायरेक्ट अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट जो डायरेक्ट इंसान से रिलेट करती है, यानी कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो इंसान की स्किन के ऊपर लग रही है या इंसान के अंदर डायरेक्टली उसके अंदर जा रही है, यानी कोई टैबलेट है, कोई कैप्सूल है या कोई क्रीम है, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो इंसान की स्किन के ऊपर डायरेक्टली अटैच है या उसकी बॉडी के अंदर जा रही है, तो उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल करने से पहले लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ब्रांड आपको अलग से देगा, प्लस कुछ सर्टिफिकेशन में भी अमेजोन आपसे रिक्वायर कर ले कि जनाब आप मुझे बताएंगे ये प्रोडक्ट सेफ है, सिक्योर है, क्या इससे किसी इंसान की जान को तो खतरा नहीं है, क्या किसी इंसान को मसला तो नहीं हो सकता आपकी प्रोडक्ट को यूज करके। तो कुछ सर्टिफिकेशन वो आपसे रिक्वायर कर सकता है। अगर वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आपसे नहीं मांगेगा तो आपसे इस प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशंस आपसे मांगेगा। जैसे हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसी प्रोडक्ट होते हैं जो हलाल सर्टिफाइड होती हैं, यानी एक उनको सर्टिफिकेशन अलॉट हो जाता है कि यस यू कैन सेल इट और वी कैन यूज इट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हलाल का लोगो इसके ऊपर लगा हुआ है, हलाल सर्टिफाइड है, तो हम कहते हैं ठीक है इसको खरीद ले, ये प्रोडक्ट अच्छी है। ठीक है, तो अमेजोन जो है, अमेजोन भी इसको मेक श्योर करता है कि इस प्रोडक्ट से किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को जो है वो नुकसान ना हो। सो आप ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाएंगे जो क्या होंगी, गेटेड होंगी इन स्टार्ट। जब आप ओल्ड सेलर है आप गेटेड में जाएं, आप अनगेटेड में जाएं, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, लेकिन इन स्टार्ट आप गेटेड कैटेगरीज के अंदर नहीं जाएंगे। अनगेटेड कैटेगरीज वो कैटेगरीज होती है कि जिन ब्रांड्स को आप सेल करना चाह रहे हैं, जिन प्रोडक्ट को आप सेल करना चाह रहे हैं, आप सिंपल उस ब्रांड का, उस प्रोडक्ट का एसिन उठाते हैं, अपने स्टोर के ऊपर जाके उस एसिन को ऐड करते हैं, और अमेजोन जो है फौरन से आपको अलाउ कर देता है कि यस आओ भैया आप सेल कर लो। आपसे कोई सर्टिफिकेशन नहीं मांगी जाती, कोई ब्रांड आपको कोई नहीं रोकता, ये ब्रांड कहलाते हैं ओपन ब्रांड्स। ठीक है, ब्रांड आपको अलाउ कर देता है कि यस आप सेल कर लें। ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं अनगेटेड कैटेगरी। ठीक है, और इन अनगेटेड कैटेगरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे हम उनको बोलेंगे अनगेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो अब ये जो कैटेगरीज आपको नजर आ रही है, इन कैटेगरीज में से मैं कुछ कैटेगरीज आपको बताऊंगा जो गेटेड है, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो अनगेटेड है। आपने स्टार्ट में गेटेड कैटेगरीज के अंदर जाना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये सबसे पहली है अमेजोन डिवाइसेस एंड एक्सेसरीज, ये अनगेटेड कैटेगरी है। ठीक है, लेकिन एक चीज आपने ये ख्याल रखना है, यहाँ पर आप स्टार्ट में
ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर भी नहीं जाएंगे कि जो प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट करती हो, यानी अगर उसके पास, अगर उसके अंदर बैटरीज वगैरह का कोई है, उसके अंदर कोई बैटरीज है, उसके अंदर कोई एसिड है, ठीक है, जिससे ब्लास्ट होने का खदशा है, या कोई भी ऐसी चीज है कि ड्यूरिंग द शिपमेंट जो है कोई इशू आ सकता है, तो ऐसी प्रोडक्ट को आप स्टार्ट में सेल नहीं करेंगे। अमेजोन डिवाइसेज एंड एक्सेसरीज के अंदर कुछ ऐसी प्रोडक्ट मौजूद होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट है, जो बैटरीज वाली या एसिड वाली प्रोडक्ट है, तो हम उसको सेल नहीं करेंगे। अनगेटेड है, लेकिन हम इस कैटेगरी में फिर भी नहीं जाएंगे। उसके बाद अमेजोन लॉन्च पैड है, ये भी ऑलमोस्ट, ये भी तकरीबन अनगेटेड है। आप इन सब कैटेगरीज को बारी बारी खोल के चेक भी कर सकते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं एक शॉर्ट सा व्यू दूंगा सब कैटेगरीज का। एप्स एंड गेम जो है आपने नहीं करनी, ठीक है। ऑटोमोटिव जो है आप कर सकते हैं, ये अनगेटेड कैटेगरी है। बेबी प्रोडक्ट्स जो है, बेबी प्रोडक्ट्स जो है ये गेटेड है, ठीक है, क्योंकि इस बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ प्रोडक्ट है जो क्या है, गेटेड है। यानी जैसे कि वो निपल जो है, ठीक है, या फिर एक वो होती है प्रोडक्ट जिससे वो बेबी बच्चा जब जो है वो दांत निकाल रहा होता है तो वो मुंह में उसको जोर से चबाता है, ये इस तरह की प्रोडक्ट जो है। इसके अलावा या फिर उसका कोई भी उसका दूध है, वो जो ड्राई मिल्क होते हैं, ठीक है, या उसके जो सप्लीमेंट्स है, खीर वगैरह, इस तरह की चीजें जो वो खा सकता है बेबी, ठीक है। या कोई प्रोडक्ट ऐसी, बेबी का जो लोशन है, बेबी लोशन, या बेबी का जो शैम्पू है, यानी जो बेबी की स्किन के ऊपर डायरेक्ट उसकी स्किन के साथ अटैच हो रहा है, सो वो वाले प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट में क्या होंगे, आपके लिए गेटेड होंगे, ठीक है। हम उन प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं जाएंगे। ब्यूटी, ब्यूटी डेफिनेटली ये सारे का सारा जो सामान है ब्यूटी का, ये सारी की सारी ह्यूमन की स्किन के ऊपर डायरेक्ट लगता है, तो ये भी क्या है, ये गेटेड कैटेगरी है, इसके अंदर हम नहीं जाएंगे स्टार्ट में। उसके बाद बुक्स है, अनगेटेड है, आप जा सकते हैं। बिजनेस, इंडस्ट्री एंड साइंस आप जा सकते हैं। सीडीज एंड विनाइल आप कर सकते हैं। क्लॉथिंग, क्लॉथिंग आप नहीं करेंगे, क्यों? क्लॉथिंग, कपड़ा भी जो है इंसान के स्किन के ऊपर डायरेक्ट अटैच है, ठीक है, आप नहीं करेंगे। इसमें रिटर्न भी बहुत ज्यादा है, एक वजह इसकी ये भी है कि हम इसमें नहीं जाते। उसके बाद कंप्यूटर्स एंड एक्सेसरीज है, आप कर लें, लेकिन इसमें से वो एक्सेसरीज नहीं करेंगे जो जो बड़ी बड़ी अप्लाइंसेज हैं जिसमें बैटरीज का यूज है, ठीक है। डिजिटल म्यूजिक आप कर सकते हैं। डाई एंड टूल्स बेस्ट कैटेगरी आप कर सकते हैं। डीवीडी एंड ब्लू रे आप कर लें। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटो, ये आप नहीं करेंगे, ठीक है, ये गेटेड है। गार्डन अनगेटेड है। गिफ्ट कार्ड अनगेटेड है। ग्रोसरी अनगेटेड है, ठीक है। इसकी कुछ एक एक दो प्रोडक्ट इसकी ऐसी है जो गेटेड में आ सकती है, लेकिन मोस्टली ये जो प्रोडक्ट है ये अनगेटेड है। हैंडमेड प्रोडक्ट्स अनगेटेड है। हेल्थ एंड पर्सनल केयर अनगेटेड है। होम एंड किचन अनगेटेड है। ज्वेलरी गेटेड है, ठीक है, ज्वेलरी की प्रोडक्ट्स गेटेड है। किंडल स्टोर अनगेटेड है। किंडल स्टोर बुक्स बुक्स ही होती हैं तकरीबन सारी, ये बुक्स वाले प्रोडक्ट्स, यानी नॉवेल्स वगैरह ये सारे। अच्छा, लार्ज अप्लायंसेस जो है ये भी क्या है, ये भी अनगेटेड ही है, लेकिन लेकिन इसमें से कुछ ऐसी है कि जो स्टार्ट में हम लोग रेकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग इसको कहते हैं कि हम लोग इसको सेल नहीं करेंगे, बिकॉज के इसमें क्या है। अच्छा, आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना, बड़ी वाली, ये वाली सारी स्क्रीन जो मैंने शेयर की है, ठीक है जी। मुझे भी मैसेज आया कि स्क्रीन छोटी नजर आ रही है आपको, दूसरे वाली स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको, बड़ी वाली, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे था मैं, लार्ज अप्लायंसेज में था। इसमें बहुत बड़ी बड़ी अप्लायंसेज आ जाती है, लाइक फ्रिज, अवन। एक तो महंगी होती है, और दूसरा कुछ में सर्टिफिकेशन वो रिक्वायर कर लेता है, प्राइसेस बहुत हाई होती है। सो इन इन कैटेगरीज के अंदर भाई सेल करने के लिए भाई बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए, ठीक है, बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए, तो हम लोग नहीं जाएंगे इसमें स्टार्ट में। हम लाइटिंग की प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, लगेज में जा सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जा सकते हैं, पीसी एंड वीडियो गेम्स में आपने नहीं जाना स्टार्ट में। पेट सप्लाईज में आप बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। पेट सप्लाईज इज वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी यूके के अंदर काम करने के लिए। याद रखिएगा, यूके में अगर आप नए सेलर हैं
आप पहली लिस्टिंग मोस्टली किसकी करते हैं, हम लोग पेट सप्लाईज की करते हैं, ठीक है। तो पेट सप्लाईज जो है एक अच्छी कैटेगरी है, लेकिन याद रखिएगा पेट सप्लाईज के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो गेटेड हैं। लाइक इसमें होता है चिकन, होता है चिकन पाउडर होता है, जिसको हम लोग डॉग्स वगैरह को या कैट को हम लोग फीड कराएंगे। आपने अगर रिसर्च किया तो आपको उस तरह के प्रोडक्ट जो है वो नजर आए होंगे। तो जो फूड लाइक प्रोडक्ट जो है जिसको हम पानी में घोल के पिलाएंगे, ठीक है, या फिर दूध में मिक्स करके हम पिलाते हैं डायरेक्ट जानवरों को, तो वो वाले प्रोडक्ट जो है वो गेटेड में आएंगे, वो वाले प्रोडक्ट्स आप नहीं करेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आएंगे वो सारे के सारे अनगेटेड है, आप स्टार्ट में उसको कर सकते हैं। शूज एंड बैग्स आप नहीं करेंगे, रिटर्न बहुत ज्यादा है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है, साइजेस का मसला है, कलर्स की वेरिएशन है, आप इसको स्टार्ट में नहीं करेंगे, बल्कि बाद में भी नहीं करेंगे। सॉफ्टवेयर आप कर सकते हैं, कर लें, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स आप कर सकते हैं, स्टेशनरी ऑफिस कर सकते हैं, और टॉयज एंड गेम्स क्या है, गेटेड कैटेगरी है स्टार्ट में, ठीक है। टॉयज की कैटेगरी में आपने स्टार्ट में नहीं जाना। वॉचेस मिलती है आपको, आप कर सकते हैं अगर मिलती है आपको, ठीक है। अच्छा, वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सो सबको समझ आ गया कि गेटेड कैटेगरीज कौन सी है और अनगेटेड कैटेगरीज कौन सी है, इज दैट क्लियर? मुझे जरा बस यस और नो में बता दें, अगली चीजें क्लियर आप सबको। जहां तक अगर किसी को कोई सवाल है तो वो मेरे से कर सकता है, वरना हम अगले स्टेप पे चलते हैं। जी प्लीज। ओके जी, क्लियर है जी, ठीक है, हम आगे चलते हैं, ठीक है। सो बेस्ट सेलर्स हमने निकाल लिए, अब हम करने लगे हैं अपनी प्रोडक्ट हंटिंग को स्टार्ट। हमने बेस्ट सेलर्स निकाल लिए, हमने सबसे पहले अमेजोन यूके खोला, पोस्टल कोड लगाया, उसके बाद बेस्ट सेलर्स खोले, उसके बाद गेटेड कैटेगरीज का पता लगाया, अनगेटेड कैटेगरीज का पता लगाया। अब हम लोग क्या करने लगे, हमने बीएसआर को समझ लिया, अब हम क्या करेंगे, हम लोग अनगेटेड कैटेगरीज में से कोई 10 से कुछ 4 5 10 से 15 प्रोडक्ट जो है हम ओपन करेंगे अनगेटेड कैटेगरी में से, ठीक है। सो मैं जो है स्टार्ट में अब इनमें से किसी एक कैटेगरी को चूज करूंगा, ये मैं प्रोडक्ट हंटिंग करने लगा, ठीक है। जिस तरह से मैं करूंगा, जिन स्टेप्स को मैं फॉलो करूंगा, आप सबने यही स्टेप्स फॉलो करने हैं अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग करने वाले हैं यूके के अंदर, ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं है, अगर आपके पास कोई और मेथड है तो भाई बाद में इंप्लीमेंट कर ले। स्टार्ट में जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसी तरीके को आपने फॉलो करना है, ठीक है। अपने से कोई नया मेथड नहीं बना के ले आना, ठीक है। बाद में लेके आए, पहले मुझे मेरी असाइनमेंट कंप्लीट कर दें, उसके बाद से आप 10 मेथड्स और लेके आए, मैं तसल्ली से बैठ के सुनूंगा भी, समझूंगा भी, ठीक है। सो बहरहाल स्टार्ट में मैं किसी एक अनगेटेड कैटेगरी को जो है वो ओपन करता हूँ। अच्छा जी, मैं होम एंड किचन की कैटेगरी में गया, मैंने इस पे सिंपल क्लिक किया, तो अब होम एंड किचन मेन कैटेगरी है, ये सारी की सारी क्या है, उसकी सब कैटेगरीज है, ठीक है। तो उसमें पहली आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, मैं किस में चला गया, मैं क्लीनिंग सप्लाईज में चला जाता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं इसकी होम एंड किचन की सब कैटेगरी में चला गया, किसमें, क्लीनिंग सप्लाईज के अंदर। अच्छा जी, जब मैं क्लीनिंग सप्लाईज में जाता हूँ तो क्लीनिंग सप्लाईज के अंदर मुझे ये वाले प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, मुझे ये मजीद उसकी सब कैटेगरीज मिलती है, एयर फ्रेशनर्स, क्लीनिंग टूल्स, हाउस होल्ड क्लीनर्स। तो इन दोनों में से मैं किसी एक कैटेगरी को भी पकड़ लूँ तो वो अच्छी है। एयर फ्रेशनर में कोशिश करें ना आई जाए, ठीक है। फ्लेवर्स बहुत सारे आ जाएंगे, वेरिएशंस बहुत सारी आ जाएंगी, तो आप इसमें स्टार्ट में ना जाए। अच्छा, क्लीनिंग टूल्स को फॉर एग्जाम्पल मैं ओपन कर लेता हूँ, या फिर मैं हाउस होल्ड क्लीनर्स को, मैं दोनों को ओपन कर लेता हूँ। इसको भी हम ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में, और इसको भी हम लोग न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, मनाहिल अपना माइक म्यूट कर दो जी।
सो ये हमने खोला है क्लीनिंग टूल्स में जाके, हाउस होल्ड क्लीनिंग्स, और इसमें हमने खोला है सिंपली क्लीनर्स को खोला है, ठीक है। अच्छा जी, सो ये हाउस होल्ड क्लीनर्स हैं ये वाले सारे। मैं उसको फारा हो रहा हूँ, कोई नहीं फ्रेश हो जाओ। अच्छा जी, सो हम यहाँ पे आ जाएंगे क्लीनिंग टूल्स के अंदर, और अच्छा ब्रूम्स है, ब्रशेस है, क्लीनिंग क्लॉथ्स, डस्टपैन और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। अच्छा तो हम लोग जो है अब क्या करना है, आपने स्टार्ट में 10 से 15 प्रोडक्ट्स जो है आपने इनको नए टैब्स में खोलते चले जाना है, ठीक है। तो अच्छा, कुछ चीजों का आपने ख्याल करना है प्रोडक्ट को खोलने से पहले, ठीक है। बेसिक चीजें आप सबकी हो चुकी हैं, बेसिक मेथड्स आपको बता चुका हूँ, बेसिक चीजें आपको समझा चुका हूँ। अब हम लोग एडवांस चीजों की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इन चीजों को ध्यान से समझना है और स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करना है। पहली कैटेगरी को अगर आप देखें ना, यहाँ पे आपको 3 चीजें नजर आ रही है, प्राइम, Amazon और FBM। यानी इस प्रोडक्ट को कितने लोग सेल कर रहे हैं, 4 FBM सेलर सेल कर रहे हैं, Amazon सेल कर रहा है, और प्राइम के ऊपर इसके ऊपर डील्स भी है। आपने सिंपल क्या देखना है, आपने ये देखना है स्टार्ट में कि भाई Amazon जो है उस प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। जिस प्रोडक्ट को Amazon सेल कर रहा है, हम Amazon के साथ compete नहीं कर सकते, Amazon की प्राइस के साथ compete हम लोग स्टार्ट में नहीं कर सकते, बल्कि बाद में भी नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग वैसे ही न्यू सेलर्स हैं, तो हम लोग Amazon से पंगा नहीं लेंगे, हम लोग उस प्रोडक्ट को पकड़ेंगे जिस प्रोडक्ट के अंदर Amazon सेल नहीं कर रहा, ठीक है। यानी Amazon जो है उसमें आउट ऑफ स्टॉक हो। अब उसमें Amazon आउट ऑफ स्टॉक होने का मतलब ये है कि टेम्परेरी आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो, बल्कि पूरे 3 4 6 महीने में या पूरे 1 साल के अंदर, पीछे 1 साल के अंदर, या उसकी पूरी हिस्ट्री के अंदर कभी भी Amazon जो है इन स्टॉक उस प्रोडक्ट के अंदर ना हुआ, ठीक है। तो हमने स्टार्ट में उन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है। सो मैं ये प्रोडक्ट जो है वो ओपन कर रहा हूँ। क्यों ओपन कर रहा हूँ कि मुझे लगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, FBM सेलर्स मौजूद है और Amazon इस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद नहीं है। तो मैं इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं एक और प्रोडक्ट जो है, इसमें FBA सेलर्स बैठे हैं, ये इस प्रोडक्ट के अंदर, ये शेविंग मशीन है आई थिंक कोई, नहीं, सोनिक स्क्रबर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल क्लीनिंग ब्रश, हाँ ये को ब्रश है, लेकिन इसमें FBA सेलर्स बैठे हैं, इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन नहीं किया। अच्छा जी, उसके बाद आप थोड़ा मजीद नीचे जाएंगे, ये काम आपसे मैं पहले भी करवा चुका हूं, लेकिन इस दफा क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा जी। इसके अंदर भी Amazon बैठा है, यानी सोल्ड बाय Amazon आ रहा है, और इस प्रोडक्ट के अंदर, यानी इस प्रोडक्ट के अंदर भी इसको भी हम खोल लेते हैं, ये वेपर सा है कोई, ठीक है। और हम लोग खोलते हैं इस प्रोडक्ट को भी खोल लेते हैं। अच्छा जी, एक और चीज आपने जेर में रखनी है कि जो प्रोडक्ट आप खोल रहे हैं सर, उसकी प्राइस जो है मिनिमम 15 पाउंड होनी चाहिए, ठीक है। 15 पाउंड से ऊपर वाले प्रोडक्ट्स को आपको ओपन करना, 15 पाउंड से नीचे वाले प्रोडक्ट्स को, यानी 12 है 13 है, तकरीबन ओपन कर सकते हैं आप लोग, लेकिन 12 से नीचे जो प्रोडक्ट है कभी भी उसको भाई ओपन नहीं करना, सिंपल छोड़ दें, बस स्टॉप। 12 को भी कोशिश करें ना ही पकड़े, 15 से ऊपर ऊपर वाले प्रोडक्ट्स को पकड़े, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग ये भी Amazon सेल कर रहा है, ये भी Amazon सेल कर रहा है, सो इस प्रोडक्ट को Amazon सेल नहीं कर रहा। अच्छा ये देखिए, ये प्रोडक्ट जो है वो 11.99 की सेल हो रही है, मैं फिर भी इस प्रोडक्ट को खोल लेता हूँ कि चलो यार प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगी है, यानी इसमें Amazon नहीं है और प्राइस भी तकरीबन इसकी 12 के करीब करीब है, तो मैं इस प्रोडक्ट को खोल लेता हूँ। अगर इसकी प्राइस तकरीबन 10 होती या 10:30 होती या 11:15 होती, तो मैं इसको कभी ना खोलता। अच्छा जी, सो इस तरह से आपने
10 से 15 प्रोडक्ट जो है वो खोल लेना है। मैंने बस 5 ही प्रोडक्ट आई थिंक खोले, आपने 10 से 15 प्रोडक्ट खोल ले। अब आपने प्रोडक्ट खोलने के बाद क्या करना है, ठीक है, आपने बारी बारी प्रोडक्ट्स पे आना है और ये देखना है कि क्या इन प्रोडक्ट्स के ऊपर बाय बॉक्स सप्रेस्ड है, ओपन है, या करंटली अनअवेलेबल है, ठीक है। अब आप इसमें से क्या करेंगे, ऐसी प्रोडक्ट जिनके ऊपर बाय बॉक्स सॉरी वो क्या है, करंटली अनअवेलेबल, यदि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर बाय बॉक्स करंटली अनअवेलेबल है, उस प्रोडक्ट को आप छोड़ देंगे। उस प्रोडक्ट का सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ से टैब जो है वो क्लोज कर देंगे, उसको हम आगे लेके नहीं चलेंगे। उस वो बड़ी प्रोडक्ट जिसके अंदर अमेजोन बैठा है, हम उस प्रोडक्ट को भी फौरन से क्लोज कर देंगे, ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे। वो वाली प्रोडक्ट जिसमें मेजॉरिटी एफबीए बैठे हैं और बिल्कुल एक या दो क्या बैठा है, एफबीएम बैठा है, हम फौरन से उस प्रोडक्ट को भी क्लोज कर देंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट के अंदर 10 एफबीएम बैठे हैं, एक एफबीए बैठा है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। एफबीएम सेलर ज्यादा है, एफबीए सेलर बिल्कुल बस एक एक बैठा बेचारा अकेला, तो कोई मसला नहीं है, हम ऐसी प्रोडक्ट को गुड टू गो करेंगे जी। सो इस वक्त इस प्रोडक्ट का जो बाय बॉक्स है वो किसके पास है, एक ड्रॉप शिपर के पास है जिसका नाम है मोको सप्लाईज, ठीक है। सो ये ड्रॉप शिपर है, इसके पास बाय बॉक्स भी है, हम लोग भी क्या है ड्रॉप शिपर्स होंगे, सो हमारे पास भी बाय बॉक्स आने के चांसेस मौजूद है, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं इस प्रोडक्ट की ये कितने का सेल कर रहा है, ये 31.49 पाउंड का सेल कर रहा है। हम देखते हैं बाकी सेलर्स कितने का सेल कर रहे हैं इसको, हम यहाँ पे जाके देखेंगे 54 न्यू सेलर्स इस वक्त इसको सेल कर रहे हैं जी। अच्छा जी, ले जरा, सबसे पहली बात काम की सुन ले, इसको पावरलम, ये जो भी ये सेलर जो है ये पावरलम यूरोप, ठीक है, ये भाई 34 रेटिंग है इसकी, ये सेलर इस स्पॉट को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है, और 34 रेटिंग भी है, 94% पॉजिटिव रेटिंग भी है, और इसका मतलब है इस प्रोडक्ट के ऊपर न्यू सेलर भी जो है वो बैठा है। अच्छा जी, सो न्यू सेलर इस प्रोडक्ट के ऊपर बैठा है, उसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ये चीज नोट करने वाली है। अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर पुराने सेलर्स भी बैठे हैं, उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ये भी पुराना सेलर है, 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 ये भी पुराना है, ये भी तकरीबन इनकी निस्बत नया ही है। अच्छा, उसके अलावा ये भी पुराना सेलर है, ये तकरीबन ये भी पुराना है, ठीक है। ये देखें, ये एक सेलर आ गया हमारे पास जो नया सेलर है, इसको भी ऑर्डर मिल रहे हैं, ये भी इस प्रोडक्ट पे बैठा हुआ है। ये देखिए 72 रेटिंग वाला भी बैठा हुआ है, ऊपर 17 रेटिंग भी देख ली हमने, 72 भी देख ली है, 164 भी देख ली। अच्छा जी, उसके बाद ठीक है, पुराना सेलर है, पुराना सेलर है, ठीक है, पुराना सेलर है, ठीक है जी, 276 वाला भी आ गया, 174 वाला भी आ गया, ठीक है जी। सो ये सारी चीजें आपने देखनी है इस प्रोडक्ट की, कि क्या इस प्रोडक्ट के ऊपर न्यू सेलर्स मौजूद है, पुराने सेलर्स मौजूद है, क्या इस प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है या इन स्टॉक है, क्या इस प्रोडक्ट के ऊपर एफबीए सेलर तो नहीं बैठा। जब आप ये सारी चीजें देख लेते हैं और प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है, यानी उस प्रोडक्ट के अंदर अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, एफबीए आउट ऑफ स्टॉक हो, न्यू एफबीएम सेलर्स बैठे होने चाहिए, ऑर्डर्स मिले होने चाहिए, ओल्ड एफबीएम सेलर्स बैठे होने चाहिए, ऑर्डर्स मिले होने चाहिए, उस प्रोडक्ट की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, 50 से अबव, 60 से अबव नहीं होनी चाहिए, 15 से कम नहीं होनी चाहिए, 12 भी हो जाए, 11 भी हो जाए, चलती है कभी कभार, ठीक है। सो ये सारे क्राइटेरिया अगर एक प्रोडक्ट आपका फुलफिल कर रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने एक स्टेप नीचे आ जाना, थोड़ा सा इसी प्रोडक्ट पेज पे आपने थोड़ा नीचे चले जाना है। उफ, 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 उफ। यहां पे मसला आ गया,
देखिए, इसका बीएसआर बहुत अच्छा था, ठीक है। क्या बीएसआर था इसका? इसका बीएसआर था 2। अमेजिंग प्रोडक्ट था। लेकिन मसला क्या हुआ है, आपने कीपा अगर इंस्टॉल किया होगा तो ही आपको ये ग्राफ नजर आएगा। इसमें क्या है, इसमें अमेज़न आके बैठा हुआ, देखो जनाब। सबसे पहले 1 अगस्त को अमेज़न बैठा था, फिर जनाब वो चला गया है उसी दिन आउट ऑफ स्टॉक हो, ठीक है। उसके बाद वो बैठा है सितंबर के महीने में, फिर चला गया है। फिर वो सितंबर 23 को बैठा है, फिर चला गया है। फिर वो 1 अक्टूबर का बैठा हुआ है, और अब तक वो बैठा हुआ है अमेज़न। ये देखें, अमेज़न ने पहले इसको बेचा 34.88 में, अब अमेज़न कितने का बेच रहा है इसको? 37 पाउंड में बेच रहा है। लेकिन सरप्राइजिंगली सरप्राइज्ड चीज ये है कि भाई अमेज़न बैठा हुआ है, तब भी बाय बॉस किसके पास है? एफबीएम सेलर के पास। ये देखे कमाल की चीज, यानी वो बंदा जो सेलर है, ये को ठीक ठाक वो पुराना बंदा है, इस बंदे ने अमेज़न को भी कम्पीट किया हुआ है, ठीक है। इसने जो प्राइस दी है वो उसने अमेज़न से भी कम कर दी है, ठीक है। अब अमेज़न किधर जाएगा बेचारा? अब तो बाय बॉक्स मजबूरी है अमेज़न की इसको देना, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत कम है, ठीक है। तो अब इसके पास बाय बॉक्स है, ऑर्डर इसको आएगा, अमेज़न को ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है। सो तकरीबन प्रोडक्ट ठीक है, हम अभी के लिए मान लेते हैं कि प्रोडक्ट ठीक है, यानी बाय बॉक्स एफबीएम सेलर के पास है, ठीक है। तो ये कीपा का ग्राफ, ये सब ने आपको नजर आ जाएगा जब आप कीपा का टूल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहां पे जाएंगे न्यू टैब के अंदर, बल्कि मैं ये न्यू टैब के अंदर जाएंगे आप, सॉरी मैं दूसरे टैब में आ गया जी। यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर आप न्यू शीट यहाँ पे बनाएंगे एक, या मैं ये शीट आपसे शेयर कर दूंगा। अच्छा, जरा गौर करें थोड़ी इस प्रोडक्ट के ऊपर, जो हमने खोली हुई थी प्रोडक्ट, आई थिंक ये वाली प्रोडक्ट थी हमारी, ये वाली जी। इसका ब्रांड क्या है? VILEDA, विलेडा, ठीक है। ये ब्रांड है इसका, ठीक है। ये है विजिट द विलेडा स्टोर, ठीक है। ये इसका ब्रांड है विलेडा, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, उसी काम आपने करना भी है। गूगल शीट पे आप जाएंगे, सिंपल एक ब्लैंक शीट ओपन कर लें, और यहां पर जाके यहां पे आप लिखेंगे ब्रांड नेम, और इसको थोड़ा ओपन कर लें। यहां पर आप लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट्स, और यहां पे आप लिखेंगे फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट्स। अच्छा, मुझे पहले यहां तक बताएं, यहां तक किस किस बच्चे को समझ आ गई जो मैंने अभी तक किया है? यहां तक कोई मसला तो नहीं है? सवाल जो भी आपके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक सीक्वेंस समझ आ रहा है हमने क्या किया है?
जी मुझे यस और नो में बता सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा मैंने ये शीट बनाई है, और मीटिंग अगर एंड होती है दोबारा मैं लिंक भेजूंगा, फौरन से आपने आ जाना। अच्छा, यहाँ पे ब्रांड नेम मैंने लिखा है, टोटल प्रोडक्ट्स लिखा है, और फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट्स मैंने लिखा है। मैंने इसको सिंपल क्लिक करना है और इसको यहाँ से मैं बोल्ड करके। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये जो प्रोडक्ट हमने खोली थी इसका ब्रांड नेम क्या है? विलेडा। ठीक है, हम इसको यहां से कॉपी करेंगे और सिंपल इस शीट के ऊपर जाके इस ब्रांड के नाम को हम लोग पेस्ट कर देंगे। अब इस ब्रांड के टोटल कितने प्रोडक्ट हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? शाबाश, ये हमें पता चलेगा कीपा के थ्रू। ठीक है, हम लोग कीपा में जाएंगे, जहां पर इसको लॉगिन करेंगे और इस डाटा में जाएंगे। इस डाटा टैब के अंदर जाने के बाद इस प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर जाएंगे, और इसके ऊपर जाने के बाद सिंपल हम लोग क्या करेंगे, आहिस्ता से स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर ब्रांड का नाम नजर आएगा, ये देखिए। ठीक है, यहां पर आप उस ब्रांड का नाम डाल देंगे जो ब्रांड आपने निकाला है, विलेडा। जब आप इस ब्रांड को निकाल लेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा वो सर्चिंग में। ये प्रोडक्ट है जी, ब्रांड, ये ब्रांड है। अच्छा जी, इसके कितने प्रोडक्ट्स निकले? 2116 प्रोडक्ट इस ब्रांड के निकल आए। ठीक है, सो टोटल कितने प्रोडक्ट अभी इस वक्त? 2116 ये निकल आए। ठीक है, मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया, जस्ट ब्रांड का नाम लिखा है। अब दोबारा से शीट पे वापस आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2116 इसके टोटल प्रोडक्ट है। अब फाइनलाइज प्रोडक्ट में क्या है? अब इन 2116 में से कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके काम के प्रोडक्ट हैं? इज दैट क्लियर? 2116 टोटल प्रोडक्ट है विलेडा ब्रांड के। अब इन 2116 में से कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके काम के? अब वो कैसे निकालेंगे? ब्रांड का नाम आप लिखा रहने देंगे, यहाँ पे आप टॉप पे जाएंगे, बिल्कुल टॉप पे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहां पर ये एक चीज है अमेज़न, यानी अमेज़न को यहां पर कर दे आप आउट ऑफ स्टॉक। जब आप यहां पर अमेज़न को आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 2116 में से मैंने कीपा को ये कहा कि 2116 में से मुझे वो प्रोडक्ट दिखाओ इस